आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है क्या? सबसे पहले मुझे बताइए, उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शाम वाली क्लास हमारी हो नहीं पाई। आज 4 से 5 भी क्लास लगवाई थी मैंने, लेकिन 4 to 5 वाली क्लास हो नहीं पाई। इसलिए वो जो क्लास है 4 से 5 वाली, वो चली गई है। ध्यान रखना भाई, संडे को मॉर्निंग में। आज थोड़ी प्रॉब्लम थी, सर्वर डाउन था अनअकैडमी पर। तो ये जो क्लास है संडे को मॉर्निंग में 9 बजे चली गई है, फिर शिफ्ट होकर। बाकी तो टाइमिंग था नहीं, तो संडे को 9 बजे चली गई है। ध्यान रखना आप लोग। अब एकदम ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 17 से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से। ये अपने पास चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, और अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 300 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय 999। यहां पर अपने पास 300 टाइम्स अगर है, तो 999 के लिए मैं बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं, बढ़िया तरीके से। देखिए, कल की क्लास में हो सकता है थोड़ा सा मतलब नेटवर्क इशू था, तो हम लोगों ने बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा था। नहीं तो कल ही हम लोग इसको खत्म कर देते इस एक्सरसाइज को। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। 9 का नियम जो होता है वो 10 to the power n-1। तो ये जो अपने पास होगा, एक एक का पेयर बनाओगे। 999 का नियम मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, 10 to the power 2-1। तो दो दो के पेयर बनाकर जोड़ते हो। 999 का मतलब अपने पास 10 to the power 3-1। ये अपने पास तीन तीन के पेयर बनाकर आप लोग जोड़ते हो। मुझे एक बात बताइए, क्या ये नियम आप लोगों को याद है क्या? जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था, कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, वो क्लास नंबर 1 से आप लोग देख कर आओ। बाकी लोग मुझे बताइए, हाँ और ना भाई बोलते रहना। ये मुझे बताओ कि आप लोगों को याद है क्या कि इसके लिए हम लोग तीन तीन के पेयर बनाएंगे। तो जब अपने पास 2 2 2 2 अगर अपने पास 6 बार अगर हो, तो मुझे बताइए ओनली 6 टाइम अगर हो, तो ये जो पेयर बनेंगे, क्या मुझे बताइए, क्या दो पेयर बनेंगे? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इनको जोड़ना है हम लोगों को। 2 2 और दो पेयर अपने पास बनेंगे, ये अपने पास जोड़ना है। तो ये अपने पास आ जाएगा 4 4 4 आ जाएगा। अगर अपने पास ये होता कितने टाइम, 12 टाइम्स अगर होता, तो हमें, हम लोगों को ये जो है वो तीन तीन के पेयर बनाकर जोड़ना है। ध्यान रखना, 9 के नियम में ये ऐड करना है 4 बार। 2 2 2 अपने पास 2 2 2 इनको आप लोगों को ऐड करना है, और जो अपने पास यहां पर आए उसी में आप लोग डिवाइड कर दीजिए। बोलिए ठीक है क्या? लेकिन अब की बार ना तो ये 6 टाइम है ना 12 टाइम्स है। अब की बार 2 2 2 जो है, वो मुझे बताइए 2 2 2 2 2 कितनी बार है? अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग कहोगे सर 2 2 2 2 चलता ही जा रहा है। अपने पास 300 टाइम्स अगर है, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, अगर 300 टाइम्स अगर है और आप लोग पेयर बनाओगे, तो क्या 2 2 2 के आप लोग पेयर बनाना शुरू करो, या तो 300 बार लिखकर पेयर बना लो, या थोड़ा सा अगर आपका चलता है थोड़ा सा दिमाग, तो मुझे बताइए 2 2 2 2 ऐड करना है, क्या 300 बार ऐड होगा? क्या दो 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 ऐसे ही? मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास तीन तीन टर्म को अगर एक माने, इसको मैं पूरे को एक अगर टर्म मान रहा हूं, इसको पूरे को एक टर्म मान रहा हूं, इसको पूरे को एक टर्म मान रहा हूं, 3 पदों से अगर एक टर्म मिलेगी, तो 300 पदों से मुझे बताइए क्या 100 टर्म मिल जाएंगी क्या? तो जब आप लोग इनको ऐड करोगे, तो 2 2 100 टाइम्स अगर है, तो आप लोग 100 से इंटू कर दो, ये अपने पास सम आ जाएगा। बोलिए आप समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। कैलाश 300 टाइम्स लिखना भाई। ये देखिए, 6 बार, 6 में 2 का भाग दिया आपने, 3 का भाग दिया तो 2 बार, तो इसमें भाग दिया तो 4 बार, ऐसे इसमें 3 का भाग दो तो 100 बार अपने पास 100 टर्म बनेंगी। या एक बार आप लोग 300 बार लिख कर देख सकते हो मेरे भाई।
अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस नंबर को जब इनका सम आप लोगों ने किया तो इस नंबर को आप लोग डिवाइड करो किससे, इस नंबर को आप लोग डिवाइड कीजिए किससे, 999 से, और शेष क्या बचे वो आप लोग देख लेना, वही अपना आंसर होगा। सब लोग देखकर बताओ क्या आप लोग यहाँ पर इस चीज को क्या ऐसे सोल्व कर पाओगे क्या? 2 और 200 अपने पास है और यहाँ पर 999 जो होगा अपने पास, क्या इससे आप लोग डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लोगे क्या? ये बात मुझे बताइए सब लोग मिलकर। उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अनअकैडमी पर पहले प्रॉब्लम थी भाई, अब एकदम ठीक है। आशीष ने लैग इन्वेंट कर दिया है भाई, आशीष के लिए तालियां। बहुत शानदार चीज भाई। आशीष आपकी तरफ आएगा जल्दी ही मोदी का इनविटेशन कि और दो चार चीज इन्वेंट कर दो भाई और क्लास को खराब कर दो। यहाँ पर मुझे ये बताइए, कुछ लोग रिपीट लिख रहे हैं, उनको मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि शुरुआत से ही अच्छे से अगर समझेंगे तो हमारे पास अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 ऐसे चलता जा रहा है। टोटल कितनी बार है? 300 टाइम्स अपने पास है। आप लोग एक बार लिख कर देख सकते हैं। टोटल 100 जो है वो 300 बार है, 300 टाइम्स अपने पास है। तो मुझे बताइए, जब भी 999 का हो, डिविजिबिलिटी में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि तीन तीन के पेयर बनाने हैं। एक ये पेयर बन गया, एक और फिर उनको जोड़ना है, तीन का ये पेयर बन गया, तीन का ये पेयर बन गया। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर आप लोगों को इनको जोड़ना है सभी को, इनको सभी को तीन तीन के पेयर अगर जोड़ने हैं तो टोटल अगर 300 अपने पास, 300 बार अगर दो दो है तो ये मुझे बताइए ऐसे पेयर में जो आएगा वो क्या अपने पास ऐसे 100 टाइम्स ही जुड़ेगा क्या? क्योंकि तीन को एक डब्बे में पैक कर रहे हो आप, तीन तीन को, तो क्या 100 टाइम्स अपने पास आएगा क्या? और जब भी किसी चीज को 100 टाइम्स आप जोड़ते हो तो डायरेक्ट आप लोग इस चीज को 22200 भी आप लोग लिख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि अपने पास इस चीज को या तो आप लोग ऐसे करके 999 से डिवाइड कर लो और जो शेष बचे उसको लिख लो, 999 से डिवाइड कर लो। या दूसरा तरीका अपने पास क्या है, एक तरीका अपने पास ये भी होता है, ध्यान रखना इस चीज को आप लोग रटना, इस चीज को याद करना आप लोग कि आप लोग यहाँ पर 999 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो 111 से कट रहा है ये 9 बार और 111 से कट रहा है कितनी बार? 200 टाइम्स। तो 9 का भाग दोगे तो शेष इसमें कितना बचेगा? 9 गुना 2 18, 9 गुना 2 18, अपने पास 2 बचा। लेकिन किससे काटा है? दो आंसर नहीं होगा, किससे काटा ऊपर नीचे? 111 से काटा है, तो सही आंसर के लिए वापस 111 से इंटू करो तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 222 अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात आप समझ पाए हैं क्या? नहीं धर्म, उस टाइम क्लास नहीं हुई थी भाई, आज 4 बजे वाली क्लास नहीं हो पाई थी, अनअकैडमी का सर्वर डाउन था तो उस टाइम मैं क्लास नहीं ले पाया था। दो बार आप लोगों को समझा दिया है, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? वो क्लास संडे को है, बिल्कुल ठीक है। सारे क्वेश्चंस मुझसे पहले आपको सोल्व करने हैं। मुझे बताइए, जब भी डिवाइड हो, ध्यान से सुनना एक बात आप लोग, यहां पर अपने पास नियम ये है, सभी लोग समझना, अपने पास नियम ये है कि जब भी अपने पास ए, ये एक नियम मैंने आप लोगों को बताया है, अगर 6 टाइम्स रिपीट हो जाए तो ये हमेशा डिवाइड होता है किससे? 3 से, 7 से, 13 से और 37 से ऑलवेज डिवाइड होगा। ये इनका जो प्रोडक्ट अगर कभी आ जाए ना, जैसे 13 गुना 7 इंटू करके 91 भी दे सकता है, जैसे इन दोनों को इंटू करके 111 भी दे सकता है, इन दोनों को, तो इनको समझने की कोशिश करो, इन दोनों का इंटू करके 21 भी दे सकता है और इनका प्रोडक्ट 39 भी दे सकता है। ऐसे अपने पास कुछ भी दे सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और अगर आप लोगों को याद हो तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया है कि 91 अगर आ गया तो हमें पता है, मैंने बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से ये बात आपको पढ़ाई थी कि जब भी 7 7 7 7 7 अगर 6 टाइम अपने पास आ जाए तो एक कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आगे फिर से 7 7 7 7 7 अगर आ जाए तो एक कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर 6 बार आ गया है तो अपने पास 729 अंक हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 729 डिजिट्स अगर हैं तो सारे लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या आपको कल की क्लास याद है क्या? क्योंकि हमें पता है कि 6 तो अपने पास यहां से 6 से जब डिवाइड करोगे आप लोग तो 6 से अपने पास 120 बार और अपने पास 720 आ गया तो अपने पास, या 121 बार तो अपने पास 726 आ गया है और यहां पर अपने पास शेष बचेगा 3। तो ओनली और ओनली 3 टर्म हम लोग लिख लेते हैं। क्या आप लोगों को यह बात पता है क्या कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि पहले बेसिक पढ़ाते टाइम कम से कम 10-15 एग्जांपल दिए थे, फिर मैं आपको कल से क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उसमें आपको समझाते हुए आ रहा हूं। बोलिए याद है क्या? हाँ और ना आप लोग बोलते रहो। 3 रिमाइंडर बचता है तो 3 टर्म्स आपको लेनी है, या तो आप लोग आराम से बैठकर, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम आपके पास बहुत है, टाइम की कमी है ही नहीं। यहां पर 91 से डिवाइड कर लो, 9 8 72 अपने पास ये आएगा 8 बार तो अपने पास ये 8 आ जाएगा और ये अपने पास 72 आ जाएगा, 9 8 72 और 72 में से माइनस करोगे तो 9 और 4 ये अपने पास 49 आंसर हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? या मैं एक बात छोटी सी ये समझाना चाह रहा हूं, जिन बच्चों ने पिछली क्लास में नहीं समझा, पिछले क्वेश्चन में नहीं समझ पाए, उनको मैं बता रहा हूं कि आप लोग चाहो तो इसको 7 से काट भी सकते हो 13 बार और 7 से काट सकते हो कितनी बार? 1 1 1।
अब इसमें भाग दो तो बताओ शेष क्या बचेगा, 13 8 104, तो 7 रिमाइंडर बचेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर किससे काटा था, सही आंसर के लिए यहाँ पर आपने 7 से काटा था, तो 7 से इंटू करो तो सही आंसर 49 होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कोई बात नहीं शुभम, इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते ही छोड़ सकते हैं शुभम मेरे दोस्त। अब लास्ट में यही एक सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें टाइम बचेगा। मैंने पहले आपको थ्योरी समझाई, उसमें 8-10 क्वेश्चन समझाए, अब मैंने ये क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। अब शुभम अगर मुझसे पहले आप नहीं कर पा रहे हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हो मेरे दोस्त, तो इसमें हम लोग टाइम बचाते हैं। 100% क्वेश्चन वहां पर नहीं करते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम बचाने वाला होता है। तो शुभम ये क्वेश्चन आपके लिए टाइम बचाने वाला है, जिसको देखते ही छोड़ना है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे कर पाओगे, पढ़ो। 99 अंक वाली एक संख्या में पहला और आखिरी अंक 2 है, एन को 11 से विभाजित किया जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो पहला 99 डिजिट्स अगर हैं, तो ऐसे अगर आपके पास ये ओड नंबर अगर हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 99 अगर हैं और ओड संख्या अगर है तो 99 लेने के बजाय आप ओनली और ओनली 3 अंक भी आप लोग ले सकते हो। आंसर अपने पास सेम ही आना है, ध्यान रखना। पहला अंक अपने पास 2 है, आखिरी अंक अपने पास 2 है, बीच में कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर अगर है अपने पास, बीच का अंक कौन सा होगा, सारे सेम है। तो पहले एक लिख कर देखो, क्या हम लोग एक अगर लिखें यहां पर तो क्या भाग जा रहा है? ओनली 3 अंक लेने हैं आपको। ओनली कितने अंक लेने हैं? 3 ही अंक लेकर देख लो, आपको ऑप्शन से हेल्प मिलेगी। क्या हम लोग ये अगर लें तो 212 में 11 का भाग अगर दें हम लोग, तो क्या अपने पास आंसर आ रहा है क्या? तो आप लोग कहोगे 11 गुना 1 11, नहीं सर भाग नहीं जाएगा। तो इसमें अगर भाग नहीं जा रहा तो ध्यान रखना 99 में भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में तो अपने पास 11 से 9 बार 99, 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 1 तो नहीं हो सकता। यहां पर अपने पास ध्यान रखना, आपको ओनली और ओनली 3 डिजिट का कोई नंबर देखना है। अगर ये ओड नंबर अपने पास है तो इसमें 11 का भाग देकर देखो और ढूंढिए पी का मान क्या होगा। मुझे बताइए पी का मान अगर मैं 4 रखूं तो क्या अपने पास आसानी से ये भाग चला जाएगा क्या? यहाँ पर 242 है, जब आप लोग इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 11 गुना 2 22 होगा और अपने पास शेष बचेगा 2। 11 गुना 2 22 होगा, तो शेष बचेगा अपने पास यहाँ पर ये अपने पास 242, तो कितना होगा 4। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, सभी लोग आप लोग ऐसा कर सकते हो 2 4। अब एक बार बात समझ में आ गई, करना चाहो तो कर लो। जब आप लोग यहां से लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, ऐसे ही 97 होंगे अपने पास और लास्ट में अपने पास आएगा 2, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे 11 से, अब आप लोग करके देख सकते हो, जब एक बार पता लग गया 11 का भाग दोगे तो 2 बार, 11 गुना 2 22 अपने पास होगा और ये सेम चीजें चलती रहेंगी। 11 गुना 2 22 होगा, नीचे 2 2 बचता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ओड नंबर हो तो इतनी बड़ी संख्या लेने के बजाय यहां से जैसे आप लोग एग्जाम में पहुंचोगे 99 की जगह 97 कर सकता है, 199 कर सकता है, 999 कर सकता है, 47 कर सकता है। थोड़ी बहुत संख्याएं तो चेंज वो कर ही देगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न ये होगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कोशिश करो समझने की। अगला क्वेश्चन आप लोग, मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनिए, हर बात मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपने सही समझा, जब भी ओड हो तो 3 लेने हैं। इवन के लिए मैं आपको समझाऊंगा। दो दो अनिर्बन आप करके देखिए, क्या भाग जा रहा है क्या? दो दो लेने पर, दो दो लेने पर 4 होंगे तब तो चला जाएगा, लेकिन अगर 5 होंगे तो देखिए इसमें 22 का भाग 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? एक बार करके देखिए, 5 डिजिट आप लेकर एन अंकों की। देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए मुझसे पहले। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, जब तक इसकी थ्योरी नहीं देख कर आओगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी, ये मैं बता देता हूं। कहीं भी पढ़ लेना, इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं। जरूरी नहीं आपको मुझसे नहीं समझ में आए, बहुत सारी फैकल्टीज आपके पास हैं अनअकैडमी पर, लेकिन आप हमेशा और हमेशा मैथ्स एक ही बंदे से पढ़िए। इतना आप लोगों को मैं बता देता हूं, सिर्फ एक बंदे से आप पढ़िए। ये मैं आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं इसका बेसिक समझाता हूं, उस टाइम में क्वेश्चंस करवाता हूं और फिर उसके बाद आगे की चीजें मैं आपको बेसिक के टाइम भी क्वेश्चन साथ साथ क्वेश्चन से ही समझाता हूं, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। कोशिश करता हूं समझाने की, क्या पता आपको सही समझ में आ ही जाए। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे ज्यादा करवाने हैं, इसलिए मैं एक बार पूरे अच्छे से हर चीज बोलकर
क्योंकि एक बार मैं बोलता हूं जब भी ओड हो तो आप 3 ले लेना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी लास्ट में 3 क्यों लिया, 3 क्यों लिया, 3 क्यों लिया, आप लोग पूरा भी ले सकते हो, पूरी संख्या ले लो। जल्दी पता करने के लिए 3 ले लोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं और कोशिश करता हूं समझाने की। एक बार बहुत अच्छे से समझाऊंगा, दूसरी बार अगर आपको समझना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि ज्यादा करवाने हैं मुझे, इसलिए आप लोग क्या काम करोगे कि इसको रिपीट करके देखोगे। कोशिश करता हूं। एन एक 80 अंक की धनात्मक संख्या है। बाएं से इस हिस्से से अपने पास यहां से 44वें अंक को छोड़कर सभी अंक 2 हैं। सारी जो डिजिट्स हैं वो अपने पास 2 2 2 2 2 2 2 यही चल रहा है। कहां तक? 43 डिजिट्स तक। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 43 तक 2 चल रहा है अपने पास, सभी अंक छोड़कर सभी अंक 2 हैं। ये जो 44वां अंक है ना, 44th डिजिट यहां पर 44वां अंक जो है वो अपने पास कितना है वो अपने पास नहीं पता कितना है, मैं पी मान लेता हूं। उसके बाद वापस शुरू हो गया 2 2 2 2 2, यहां तक अपने पास वापस शुरू हो गया। और ये टोटल जो अपने पास है वो अपने पास 80 डिजिट हैं, टोटल 80 डिजिट्स अपने पास हैं। यहां तक अपने पास 43 डिजिट्स हैं। कोशिश करना समझने की, यहां तक अपने पास 43 डिजिट्स हैं, यहां तक अपने पास 43 डिजिट्स हैं। इसके बाद 44वां है, और इसके बाद इधर जो है टोटल 80 होनी चाहिए, तो 43 ये हैं, ये लाल कलर में ये 44वां है, और इसके बाद 36 डिजिट्स अपने पास और हैं। बोलिए इतनी बात मैंने कहां से कैसे क्यों लिख दी? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? क्या ठीक है? इतनी बात सारे लोग समझ पाए हो? अब मैं क्या बोलता हूं, जब भी ये संख्या आ जाए ना, 13 आ जाए, 3 आ जाए, तो अपने पास 6 का नियम लगता है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास अब ऐसा एक नियम अपने पास होता है कि 6 डिजिट में 2 2 4 और 2 6, यहां तक जीरो शेष बचेगा। फिर अपने पास यहां पर 2 2 4 और 2 6, 2 अपने पास यहां से 2 2 4 और 2 6 जीरो शेष बचेगा। तो मुझे बताइए, अगर हम लोग 42 जो नंबर 42वां नंबर जो होगा वहां तक 6 6 के पेड़ बन जाएंगे, तो क्या अपने पास यहां तक शेष, जब भी 13 का भाग दोगे 6 6 के पेड़ बनते रहेंगे? और मुझे ये बताइए, क्या यहां तक शेष जीरो बचेगा? बोलिए इतनी बात आप समझ पाए हो क्या सारे लोग, कि यहां तक शेष जीरो बचेगा? 6 6 के पेड़ जब भी होते हैं तो वहां तक शेष अपने पास जीरो बचता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और मुझे आप छोटी सी बात ये बताओ, आगे इन 36 डिजिट्स में भी क्या अपने पास जीरो शेष बचना है? क्योंकि 6 6 के पेड़ बन जाएंगे, क्या इन 36 डिजिट्स में भी अपने पास 6 6 के पेड़ बनते रहेंगे, 6 पेड़ अपने पास बन जाएंगे? तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या यहां पर भी जीरो शेष बचेगा क्या? तो मैं एक नियम लगाता हूं कि यहां पर भी अगर जीरो शेष बच जाए तो क्या पूरा अपने पास जीरो शेष बचेगा? और जब भी जीरो रिमाइंडर बचता है तो हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली डिविजिबल है। अब आप सोचिए, नियम लगाइए कोई भी कि पी का मान मैं क्या रखूं कि 13 से कंप्लीटली डिवाइड अपने पास हो जाए। क्योंकि अपने पास यहां पर तो मुझे सारे लोग, या तो आपको पता लगे तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन की हेल्प आप लोग ले लेना। मुझे बताओ पी का मान आप लोग 6 रखोगे, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो अपने आप को थोड़ी देर शांत करके सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात आप लोग सुनिए, जिससे आपको चीजें अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। क्योंकि एक बार मैं हर चीज आपको बताता हूं। मेरे से पहले बन गया विक्रांत, अब सारे क्वेश्चन मुझसे पहले ही बनने चाहिए, और मेरे समझाने के बाद तो होना ही होना चाहिए। जैसे आलोक है, आलोक को अगर नहीं समझ में आए कोई चीज तो मैं कहूंगा कि इसको रिपीट करके आप देख सकते हो। मैं क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा एक बार, ये याद रखना सभी लोग। ज्योति सिंह, क्या रखूं मैं? 2 के बाद कौन सी संख्या रखूं? एक संख्या रखनी है कि 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये आप पूछिए अपने छोटे भाई से कि 13 का पहाड़ा बोलना शुरू करो, और जब भी कुछ संख्या आ जाए उस पर रुकना है। लव यू दादा भाई। ना ना। गुस्सा क्यों? गुस्सा स्टूडेंट से में होता ही नहीं भाई कभी। मैं तो आपको, लेकिन जब बेसिक से नहीं पढ़ के आते ना आप लोग, तो मैं आपको बताता हूं कि बेसिक से पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो सीडीएस में आ चुका है, अब ध्यान से समझना। जब तक आप लोग ध्यान से नहीं समझोगे, कुछ भी हो जाए नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको। सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता है? यहां पर 20 अंक हैं, यहां पर 10 अंक हैं, और यहां पर 10 अंक है। इसका मतलब एक्स में इससे डबल अंक है। ये 10 है तो ये 20 है, तो एक्स में तो आप लोग डबल अंक अगर हैं तो इसमें तो आप लोग 2 मान लो। ठीक है, वाई में ओनली 1 मान लीजिए,
और जेड में ओनली 1 मान लीजिए, तो ये आप लोग डबल अंक मानने हैं इसमें 20 है, इसमें 10 है और इसमें 10 है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको बराबर बराबर मान लो, y और z को तो बराबर बराबर मान लेना और x को इससे डबल आपको मानने हैं। तो x अपने पास कितना है, 11 है, x का मान अपने पास 11 है। y का मान कितना है, y का मान 3 का स्क्वायर अपने पास 9 अपॉन z का मान अपने पास 2 है, तो 2/2 अपने पास आंसर कितना आ गया, 1। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये देखिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये लो, जब तक मैं बोलता रहूं, मेरी बात क्वेश्चंस ज्यादा पूछने के बजाय मेरी बात ध्यान से सुना करो, तो उससे आपको फायदा होगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़े, ऐसा भी हो सकता है। आप थोड़ा सा मैंने बताया, आप घबरा जाते हो और घबराने के बाद आपको लगता है कि यार ये क्या होगा, चलो कमेंट करना शुरू कर देता हूं, ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, पता नहीं। मैं आपको 100% बता रहा हूं, पूरी चीज मैं समझाकर ही आपको रहूंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं समझ पाओ। बस ध्यान आप लोगों को बोर्ड पर रखना है कि मैं क्या क्या बोलता रहता हूं आपको, क्योंकि मैं जब आता हूं आते ही पढ़ाना आपको शुरुआत करता हूं, लास्ट तक आपको पढ़ाता ही रहता हूं 1.5 घंटे की क्लास में। तो कोशिश करना सुनने की, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, एक ही टाइप के कोई भी बंदा 25-30 क्वेश्चन नहीं करवाता। फिर ऐसे तो कम से कम देखना 300-400 क्वेश्चन हो जाएंगे क्लास में। लेकिन जब तक आप लोग खुद से पहले से पढ़कर बेसिक क्लियर क्यों हो रहा है ऐसे वो नहीं समझ पाओगे, तब तक हमेशा दिक्कत ही आपको रहेगी। ये अपने पास 10 डिजिट्स हैं, ये अपने पास 10 डिजिट्स हैं और ये टोटल 20 डिजिट्स हैं, है ना? ये ऐसे। तो ध्यान रखना कि आप लोगों को क्या करना है, इसमें डबल डिजिट अगर हैं तो इसको आप लोग 11 2 डिजिट ले लो। इसकी आप लोगों को कितनी डिजिट लेनी है, 3 डिजिट लेनी है। और इसकी कितनी डिजिट लेनी है, आपको 1 डिजिट लेनी है। ये लो, इनकी एक एक ले लो, इसकी डबल कर लो। एक्स का मान आप लोगों को पुट करना है 11, वाई का मान 3 का स्क्वायर 9 और जेड का मान 2 है। तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 1। ये अपना आंसर आ गया। क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अगर यूट्यूब पर, तो मैं आपको ऐसे बताकर निकल जाऊंगा और अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे उस टाइम हो सकता है इस कॉन्सेप्ट से आपका आंसर ही नहीं आए। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको बैठकर हमने देखा, ऐसे सोल्व हो रहा था, बताकर निकल गए कि आप लोग ऐसे कर लेना। लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको अच्छे से, ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। एक बात अपने दिमाग में आप लोग बिठा लो कि अगर कभी भी अपने पास ए प्लस अपने पास ए स्क्वायर प्लस अपने पास ए क्यूब प्लस अपने पास ए की पावर एन, अगर इस चीज को बोलते हैं ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपने पास है, तो इसका ऐड करने का जो तरीका होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये चीज ध्यान रखना। और आर ये सम का फॉर्मूला होता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये आपको रटना पड़ेगा। मैं इतना कर सकता हूं कि आपको ये बता सकता हूं कि कैसे आया, जब आपको सीरीज पढ़ाऊंगा एपी और जीपी उस टाइम बता दूंगा। अभी आप लोगों को ये चीज रटनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, याद करना है। ए क्या है यहां पर, ए है अपने पास फर्स्ट टर्म, प्रथम पद है। और आर क्या है, आर यहां पर कॉमन रेशियो है। सर ये कॉमन रेशियो क्या होता है, ये अपने पास जो है अपने पास उभयनिष्ठ अनुपात है। कॉमन रेशियो क्या होता है, सार्व अनुपात है। इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों को ना तो हिंदी समझ में आएगी ना इंग्लिश समझ में आएगी। उनको ये समझ में आएगा कि अगली टर्म में पहली टर्म का भाग देना जो आता है उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो या सार्व अनुपात। कोई सी में भी अगली टर्म में उससे जस्ट पहले वाली का भाग देना है, तो जो अपने पास संख्या है उसको कॉमन रेशियो हम लोग बोलते हैं। एक ये चीज रटना है, याद करना है, याद करना है। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, ध्यान रखना। तो सर अब क्या समझाना चाह रहे हो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 11 को आप लोग 1 + 10 लिख सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना। 111 जो अपने पास है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 + 10 + 100 आप लोग लिख सकते हो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये अपने पास है तो इसको आप लोग 1 + 10 + 100 + 1000 आप लोग ये लिख सकते हो, ध्यान रखना। अपने पास ये जो है 5 टाइम अगर है तो उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग 1 लिख सकते हो, प्लस 10 लिख सकते हो, प्लस 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो, प्लस 10 टू द पावर 3000 को, और 10 टू द पावर आप लोग 4 लिख सकते हो। तो याद रखना, इसको अगर जोड़ना पड़े, ये देखिए जीपी में है 10 से गुना किया ये आ गया, 10 से गुना किया ये आ गया, 10 से गुना किया ये आ गया, 10 से इंटू किया ये आ गया। तो ये इसको अगर ऐड करना पड़े तो इसका तरीका ये भी है, 1 इंटू ए, फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये अपने पास तो ए का मान यहां पर 1 है, प्रथम पद को ए बोलते हैं। आर की वैल्यू, कॉमन रेशियो कितना है, 10 में 1 का भाग दोगे तो 10 आना है। पावर कितनी होगी, 5, 5 टर्म है। आप कहोगे सर 4 तक है, नहीं, यहां से काउंट करना, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म, अगर ये 5 बार 1 है तो 5 टर्म होती है। माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर का मान 10 है, माइनस 1 अपने पास, तो 10 की पावर 5 जो होगा यानी कि अपने पास ये होगा माइनस 1 अपॉन 9, और ये जो अपने पास आएगा 10 टू द पावर 550 होगा, तो ये अपने पास आएगा 9 9 9 और 9 अपने पास आ जाएगा। और डिवाइड करोगे अगर आप लोग इसको 9 से तो ये 1 1 1 1 और 1 आ गया। देखिए सेम ही है दोनों चीज, इसको सोल्व करने पर आप कहोगे सर इसको पूरा लिखो और लास्ट में आना यही है, तो यही पढ़ा रहने दो, हाँ यही रहने दो, लेकिन फायदा कहां मिलेगा, देखिए
मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, क्या आप लोग इस चीज को ऐसा लिख सकते हो क्या कि 1 प्लस अपने पास 10 प्लस अपने पास 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3, और मुझे बताइए क्या 10 टू द पावर 19 होगा क्या? कुछ बच्चे ये चीज लास्ट तक नहीं समझ पाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। उनको लिखेगा सर 20 अंक हैं तो पावर 20 होनी चाहिए, उनको 100%, क्योंकि उनको लास्ट में अचानक लगेगा कि ये कहां से आ गया। बाकी मैं बता देता हूं, अगर 2 ही टर्म है तो 10 की पावर 1 होगा। देखिए 2 अंक है तो 10 की पावर 1, अगर 3 टर्म है तो ये लास्ट में 10 की पावर 2 तक ही होता है। 1 प्लस 10 टू द पावर 2, अंक 3 है लेकिन अपने पास एक कम ही होता है क्योंकि 3 टर्म यहां से यहां तक बन जाती हैं। ये बात मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले हाँ और ना बोलिए सारे लोग मिलकर। अब इसको जोड़ने का जो तरीका है ये मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं। इसको जब ऐड करोगे आप लोग तो यहां पर ऐड करने का जो तरीका होगा, फॉर्मूला याद करो, ए का मान तो 1 है, आर का मान यहां पर 10 है, 10 की पावर 20 माइनस 1, और अपोन में अपने पास कितना है? अपोन में अपने पास 9 है। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको फिर समझाता हूं। अगर मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, अगर मैं y की बात करूं आप लोगों के लिए, अगर मैं y की बात करूं तो मुझे बताइए y बराबर, क्या अपने पास यहां से y को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 कॉमन ले लें तो क्या 1 1 1 1 लिखा जा सकता है क्या? मुझे बताओ। हाँ ना बताओ, लिखा जा सकता है क्या 3 कॉमन ले लूं तो यहां से y का जो मान होगा 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस अपने पास चलता रहेगा और 10 टू द पावर 9 तक अपने पास चलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ बच्चे, फिर से मैं कह रहा हूं, कि वो कहेंगे सर अंक तो 10 है तो 10 की पावर 10 आनी चाहिए, और उनके पक्का समझ में भी नहीं आएगा। 4 बार है तो 10 की पावर 3 तक ही चलता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 5 बार है तो 10 की पावर 4, टर्म तो 5 हो जाएंगी लेकिन 10 की पावर 4 तक ही चलता है। और इसको ऐड करने का तरीका क्या होगा? इसको ऐड करने का तरीका होगा 1 इंटू 10 टू द पावर 10, अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 होंगी, -1 अपॉन अपने पास 9। बताइए r-1, ये फॉर्मूला है। बोलो समझ पाए हो क्या? इंटू 3 होगा क्या यहाँ पर? इंटू 3 मैं भूल गया हूं, तो 3 का 1 से इंटू करोगे तो क्या अपने पास इंटू 3 होगा? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर, z का मान, क्या आप लोग यहां से 2 अगर कॉमन ले लेते हो, z का मान अगर 2 आप लोग कॉमन ले लो तो अंदर 1 प्लस 1 1 1 1 1 क्या यही बनता जाएगा क्या? 10 अंक अपने पास बन जाएंगे। तो क्या 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे ये बताइए 1 प्लस 10, 10 अंक अगर हैं तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ क्या अपने पास 10 टू द पावर 9 तक चलेगा? और यहां पर जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो ऐड में फॉर्मूला अपने पास होता है ए का मान 1 है, 2 तो इंटू में चलेगा ही चलेगा, ए का मान अपने पास 1 है, ध्यान से सुनना, और आर 10 टू द पावर अपने पास 10 -1 अपॉन r-1, आर का मान 10 रखा है और 10 माइनस 1 अपने पास 9 होगा। बताइए ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या? काजल, ऐसा लिख कर नहीं दिया कि क्वेश्चन प्री में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा एसएससी ने कहीं नहीं लिखा। मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूं आपको कि पहले मैं पूरा आपको प्री पढ़ा दूं और उसके बाद मैं आपको मेंस पढ़ा दूं, फिर आप लोगों को कोई और एग्जाम आए मैं बैंक पढ़ा दूं, फिर आप लोगों को मैं सीडीएस पढ़ा दूं। इस टाइप से मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं, ये बात आप लोग ध्यान दो। उसके बाद आप एसएससी, रेलवे, सीडीएस, कैट, मैट, जेट, सीडीएस जो भी एग्जाम देना चाहो वो आप लोग दे सकते हो। मैं पूरा नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूं। एन बराबर 19 होगा ना? बिल्कुल सही है, 19 होगा। ऐसे क्वेश्चन में 20 लिख दिया करो भाई। अब मुझे ये बताइए क्या, क्योंकि अभी भी देख लो वही एक क्वेश्चन, पक्का वही क्वेश्चन है, जबकि इतनी देर से मैं समझाते हुए आ रहा हूं कि 1 से शुरू हो रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन एक जोड़ दिया करो, 20 कर दिया करो, फॉर्मूले में लिख लो। अब यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे सारे लोग मिलकर बताइए क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा क्या? जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकता है उसको मैं पहले ही मेरी तरफ से बनाता हूं ऑनलाइन में, यही क्योंकि काफी बार बच्चा पूछ नहीं पाता, इसलिए जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बन सकता है वो मेरी तरफ से मैं बनाता हूं। मैंने कहा यहां पर बहुत समझाया कि 4 तक अपने पास है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी यहां से काउंट करना है तो 5 होंगी। फिर भी एक बच्चे का, एक आधा बच्चा क्रिएटिव दिमागदार रह ही जाता है, दिमाग वाले कुछ एक दो बच्चे बच ही जाते हैं, तो 1 का स्क्वायर। तो इसको बताइए मुझे, आप लोग सब लोग मिलकर बताइए क्या लिख सकते हैं? तो पावर तो अपने पास आधी हो जाती है, इस चीज को 10 टू द पावर 10 -1, एक बार माइनस का साइन और एक बार प्लस का साइन, 10 टू द पावर 10 +1 अपॉन अपने पास 9, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ये बात मुझे एक बार बताने की कोशिश कीजिए। अब आप लोग क्या करोगे, एक बार प्लस का साइन, ये फॉर्मूला होता है पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, एक्स का मान अपने पास ये है, मैंने पुट कर दिया ये वाला, माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर अगर आप लोग करोगे 3 का स्क्वायर अपने पास 9 होगा, 10 टू द पावर 10 -1
अपॉन अपने पास यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 होगा। ध्यान रखना मैंने x का मान भी रख दिया है और मैंने y का मान भी रख दिया है। अपॉन अपने पास z है और z की वैल्यू अपने पास होगी 2 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन अपने पास कितना होगा, अपने पास 9 होगा। ऊपर से आप एक काम करो, 10 टू द पावर 10 9 से कितनी बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा। तो क्या हम लोग 10 टू द पावर 10 माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं क्या? अपॉन 9 आप एक काम करो, ऊपर से कॉमन ले लो। तो जैसे ही कॉमन लोगे यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 10 टू द पावर 10 प्लस 1 और यहां से क्या बचेगा 10 टू द पावर 10 माइनस 1। लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा, ध्यान रखना दो पावर है ऊपर, ये पावर दो है, एक तो मैं बाहर कॉमन ले चुका हूं, एक अपने पास बची रह जाएगी। तो बाहर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस, अपॉन नीचे अपने पास चल ही रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर अपने पास 10 माइनस 1 अपॉन अपने पास 9। इस चीज से अपने पास ये वाला कट जाएगा, यहां से ये वाला देखिए पूरा कट गया, इससे अपने पास ये कट रहा है, ऊपर भी 1 प्लस 1 2 बचा और नीचे भी अपने पास 2 बचा। तो आंसर कितना आ गया 1। ये अपना आंसर है। ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता दिया है कि इस टाइप से पूरा कॉन्सेप्ट होता है, या आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए ऐसा आप लोग मान सकते हो। ये अपने पास कॉन्सेप्ट है। एक बात भाई मैं फिर बता देता हूं, अच्छे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। मैं यहां पर कोशिश करता हूं कि आपको मेंस के लेवल का पूरा मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, ताकि मेंस बाद में अगर इस चीज को भी आप ढंग से देख लेते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ आपसे बोल सकता हूं, जो कि इस चीज की कोई भी गारंटी वैसे नॉर्मली लेगा नहीं। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, आप लोग चाहे 2020 का एसएससी 21 का दो, चाहे 22 का दो, चाहे 23 का दो, चाहे 24 का दो, चाहे 25 का दो, अगले 5 साल एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अपने पास सिलेबस से बाहर आ जाए। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने मेरी तरफ से नहीं बनाया है, बिना मतलब के क्वेश्चन भी मैं लेकर नहीं आ रहा हूं। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। मेंस में होगा क्या कि आपके पास 100 में से 5 क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और ये 5 ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका सिलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि 95 हर बच्चा करने की कोशिश करता है, उसमें से 3 या 4 उससे गलत हो जाते हैं। 95 का मतलब 180 मार्क्स। 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, उसमें से 95 में से आप लोगों ने 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन गलत कर देते हो, 90 का मतलब बचे 90 180, और फिर माइनस मार्किंग के कारण आप लोग बहुत सारे बच्चों को देखोगे कि उनका स्कोर 160 से 180 के बीच में है। आप लोग एक बार पूछ कर देखिए किसी से भी, ये 5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपका स्कोर 185 190 195 के आसपास लेकर जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन बन सकते हैं कि ये चीजें आपके मतलब एसएससी का जो रियल में एसएससी का जो स्टूडेंट है, मैं उसको कोशिश करता हूं पढ़ाने की। उसके बाद 2 चीजें अपने पास बचते हैं, मेरे पास भी 2 ऑप्शन बचते हैं कि मैं वो पढ़ाऊं जो एसएससी में आता है, और दूसरा मैं वो पढ़ाऊं जो 100% बच्चों के समझ में आता है। ठीक है ना? या आपके पास भी ऐसे ही 2 ऑप्शन है, या तो वो पढ़ो जो एसएससी में रियल में आ सकता है, या वो पढ़ो जिसमें 100% आपको समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम में जाकर आपको पता लगेगा कि इस पेपर में मैं 19-20 क्वेश्चन करने लग गया हूं, 25 के 25 क्वेश्चन मुझसे प्री में नहीं हो रहे हैं, और वो फिर 2-3-4 साल चलता ही चलता रहता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, क्योंकि कुछ बच्चे यहां से जैसे ही टफ क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो फिर मैं आसान आसान क्वेश्चन ले आऊंगा। 7 थ्योरी पढ़ाई, 7 आसान आसान क्वेश्चन, 3 मैंने करवाए, एक खुद कर लोगे। ओहो, मैंने खुद ने क्वेश्चन कर लिया, वाह, वो खुद करने लग गया क्वेश्चन। फिर आपके ऐसा मतलब दिमाग में आ जाता है कि अरे मैं खुद करने लग गया क्वेश्चन, जैसे कि बहुत बड़ा काम हो गया है। या आप लोग टफ क्वेश्चन देखते ही छोड़ के पतली गली से निकल लेते हो। रुके रहा करो, मैं कोशिश करता हूं 100% बच्चों को समझाने की। ठीक है ना? तो थोड़ा सा मैं स्टैंडर्ड से पढ़ा रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद कैट मैट जो भी एग्जाम देना है वो एग्जाम दीजिए। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपका दिमाग चलाना सिखाता है, आपका दिमाग कैसे चले नंबर सिस्टम में वो सिखाता है। नवीन बेसिक मैं बता चुका हूं, बाकी अपने पास ऐसे तो कुछ भी हो सकता है कि उससे आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिश करता हूं मैं बताने की। मुझे एक बात बताइए, पहले आप पढ़िए क्वेश्चन। 222 है ना दूसरे में? देखिए मैं कोशिश करता हूं बताने की। एक बात अपने दिमाग में आप बिठा लो, जब भी अपने पास 7 से 11 से 13 से 37 से 111 से 1001 से आए, इसका मतलब जब भी कोई भी संख्या अगर अपने पास 6 बार है तो शेष अपने पास 0 बचता है, तो इस चीज को हम लोग छोड़ सकते हैं। 6-6 के डब्बे बनाकर आप लोग छोड़ सकते हो कि यहां तक तो यार शेष 0 ही बचता है, इसको क्या देखना जब शेष 0 ही बच गया। कोई बहुत बड़ी संख्या 2 3 4 6 4 3 2 4 9 2 3 6 4 3, अपने पास 9 2 3 4 6 2 8 3 9 4 2 6 8 3 9 4 बहुत बड़ी संख्या है, और कोई कहे कि अपने पास यहां पर यहां तक शेष 0 बचता है 23 का भाग देने पर,
इतने इस नंबर में 23 का भाग देकर 0 शेष बचना है, कोई पहले से ही आपको दे दे तो इस पूरे नंबर में फिर से 23 का भाग दोगे या तुरंत बोल दोगे कि रिमाइंडर 9 है? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? आप तुरंत बोल दोगे कि रिमाइंडर 9 है, अगर कोई ये लिख कर देते तो फिर पूरे में भाग देकर नहीं देखते आप लोग। तो यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पहले से नहीं उसने लिख कर दे दिया कि 6 डिजिट जब भी एक साथ आएंगी तो उसमें जो रिमाइंडर अपने पास बचेगा, वो रिमाइंडर जो होगा वो कितना बचेगा अपने पास, 6 6 के डब्बे बना लो तो 0 शेष बचेगा। ये बात आपको उम्मीद करता हूं कि पता होगी। तो मुझे बताइए 6 6 के पेयर 231 अंक है। अगर मैं आपसे पूछने की शुरुआत करूं, सारे लोग मुझे बताना, अगर 231 अंक अगर हैं और बीच में अपने पास पी है, 4 4 चलेगा, फिर अपने पास पी है और फिर अपने पास 5 5 5 चलना शुरू हो जाएगा। तो टोटल अगर 231 अंक अगर हैं, मुझे एक बात बताइए, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, अगर आपको पता है तो, कि शुरुआत में अपने पास 115 होंगे, 230 को अगर आधा आधा बांटोगे तो लास्ट में अपने पास 115 होंगे। ये अपने पास 4 4 4 जो चल रही है वो 115 डिजिट्स हैं, ये जो चल रही है वो 115 डिजिट्स हैं और एक डिजिट ये है। तो ऐसे मिलकर मुझे बताइए क्या 231 हो रही है? क्या ये बात आप समझ पाए हो क्या? और यहां पर 6 6 के पेयर जब बनाओगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या 114 डिजिट्स तक जीरो शेष बचेगा क्या 7 का भाग देने पर? 114 में क्या 19 पेयर बन जाएंगे 6 6 के? या तो बना लो एक बार 19 पेयर बैठकर, एक दिन संडे को टाइम निकाल के, ये अपने पास एक पेयर, फिर दूसरा, तो फिर जिंदगी भर ये चीज याद रहेगी कि 19 पेयर बनाओगे तब तक पसीना आ जाएगा और फिर जिंदगी भर ये चीज याद रहेगी। या मेरा कहना मान लो कि 114 तक 19 पेयर बनेंगे, 6 6 के डब्बे बनते जाएंगे, तो मुझे बताइए यहां तक जीरो बचेगा, ये 4 टी अपने पास 5 होगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? और ये लास्ट के जो 119 फिर से 114 जो पेयर होंगे, 114 में क्या शेष अपने पास इसमें भी जीरो बचता है, इसमें भी शेष जीरो बचता है? तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ओनली और ओनली अपने पास इस नंबर में बीच की 3 डिजिट में अगर जीरो शेष बच जाए तो क्या अपना काम सही हो जाएगा क्या? मुझे ये बात बताइए। तो यहां से अब आप ऑप्शन से रख के देखिए कि पी का मान मैं क्या रखूं कि जीरो शेष बचे, तो आप कहोगे सर पी का मान 5 रख दो तो जीरो शेष अपने पास बचेगा, 7 6 42, 7 5 35, तो 5 से अपने पास जीरो शेष बचेगा। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस मैं बार बार समझा रहा हूं, बस उनके तरीके चेंज हो जाते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कि ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए, पहले देख लो भाई जो बच्चा देखना चाह रहा है। मेरे से पहले किया था ना प्रीति, अब सारे क्वेश्चंस मुझसे पहले ही करने हैं आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मुझसे पहले करो आप, जैसे मोना ने कर लिया। लव यू आकाश भाई, लेकिन अभी क्वेश्चन करो, बीच में लव यू नहीं, भावनाओं पर कंट्रोल करो थोड़ी देर। और यहां पर मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये चीजें मैं पहले से पढ़ा कर आया हूं? अब जो बच्चा कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि 200 से लेकर 299 तक अपने पास कितनी बार आएगा इकाई के स्थान पर। फिर आपको देखना है कि 300 से 399 तक कितनी बार आएगा। फिर अपने पास 400 से 499 तक कितनी बार आएगा। फिर आपको देखना है कि 500 से 599 तक कितनी बार आएगा, ये चीजें। फिर आपको देखना है 600 से 699 तक कितनी बार आएगा। फिर आपको देखना है 700 से लेकर 729 तक, यहां तक। तो मुझे बताइए इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर 20 बार आएगा। इकाई और दहाई तो 20 रहेंगे ही रहेंगे, इसमें 100 प्लेस पर भी आएगा 100 बार, इसमें 100 पर आएगा ही नहीं। इसमें 20 बार, इसमें 20 बार, इसमें 20 टाइम्स। और यहां पर मुझे बताओ, अब मैन्युअली चेक करना आपको, इकाई के स्थान पर 3 पर आएगा, 13 पर आएगा और 23 पर आएगा। तो इकाई के स्थान पर तो आ गया 3 बार, और दहाई के स्थान पर तो 33 में जाकर आता है, उससे पहले दहाई के स्थान पर आता ही नहीं है। तो मुझे बताइए ये सभी को ऐड करोगे तो क्या हमारा आंसर 203 आ गया है क्या? अब जिन बच्चों ने इस चीज का बेसिक नहीं पढ़ा, एक दिन लास्ट में समझाया था, और जिस टाइम आप उस क्लास को छोड़कर भाग गए थे, उनको कभी भी पूरी जिंदगी लगा दो चाहिए, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये मास्टर ये 20 20 लिख कहां से रहा है, पता नहीं कहां से ले आता है ये। पहले कर लिया, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने बेसिक पढ़ा है उनको पता लगेगा कि इकाई के स्थान दहाई के स्थान क्या बोल रहा है। यूनिट और टेंस 20 कैसे आया, यूनिट और टेंस पता नहीं क्या बोल रहा है, चलो अगला समझूंगा, नहीं तो फिर ऐसे करोगे आप। आपने कर लिया था, बिल्कुल ठीक है भाई। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, तभी मजे आएंगे मुझसे क्वेश्चन सोल्व करने में। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, 100 अंक अगर हैं और 1001 से विभाजित करना है तो क्या मैं स्किप कर दूं? आप लोग खुद कर पाओगे क्या? 853 853 853, तो अपने पास 100 अंक अगर हैं तो ओनली 4 अंक में ही भाग देना है। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 1001 अगर आ गया है तो 100 में 6 का भाग दो, 16 गुना 6 96, बचा अपने पास 4, तो सिर्फ और सिर्फ 4 अंक ही आपको लेने हैं। इसको डिवाइड करोगे 1001 से तो 8 बार 8000 अपने पास 8 आ जाएगा, और आंसर 530 आ गया है। बोलो आप खुद कर पा रहे हो क्या मुझसे पहले? क्या आगे बढ़े?
ये अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, इससे अपने पास शानदार, इससे बढ़िया क्लास कभी हो ही नहीं सकती। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा जब क्वेश्चन खुद से होने शुरू होंगे। इसीलिए मैं पहले बेसिक फिर क्वेश्चंस करवाता हूं, ताकि बच्चा जिनका मैथ सही है और जो बच्चे रियल में मेहनत करें, उनका अपने पास इंटरेस्ट डेवलप होता है। और इससे अच्छी, इससे इंटरेस्टिंग क्लास नहीं हो सकती अगर आपका बेसिक क्लियर है। इससे बोरिंग क्लास नहीं हो सकती अगर आपका इसका बेसिक क्लियर नहीं है। तो इससे बकवास क्लास आपको इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में किसी टीचर की मिलेगी नहीं। ध्यान रखना आप लोग। तो दोनों चीजें हैं, बेसिक क्लियर है तो आपको मजे आने शुरू होंगे, मुझसे पहले क्वेश्चन करोगे। और हर क्वेश्चन में मैंने कुछ कुछ चीजें चेंज की हैं, तो आपको हर टाइम अच्छा लगेगा, अच्छा यार इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। आपको खुद को इंटरेस्ट होना शुरू होगा, लेकिन बेसिक क्लियर होने चाहिए। बिना पेन चलाए मुझे आंसर चाहिए। चलिए कीजिए। खुद से होंगे, कुछ क्वेश्चन खुद से होंगे, एक दो में फंसोगे तो फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है आपका। मुझे बताइए, ये तो मैं शुरुआत में थ्योरी में ही लिखवा कर आया हूं, आप लोगों को याद है ना इसका? तो 1010 थ्योरी में मैं बता कर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये जो होता है अभी लिखवाया नहीं है, मैं लिखवाऊंगा, 101 से डिवाइड होता है अगर दो बार ए बी अगर है तो आपको पता होगा ये जो अपने पास है ए बी इंटू 101। बोलिए ठीक है क्या? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर अपने पास इसी से डिवाइड होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलो 27 करके बताओ। अब यहां पर मुझे पहले करो, आप खुद करो नहीं तो धो दिए जाओगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा के आया हूं। अब आपका पहले नहीं चलेगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में आते आते खुद का दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। यहां पर मुझे बताइए, यहां पर टोटल जो है 3 3 3 3 3, ध्यान से सुनना। ये तो एक ही अंक बच रहा था, अब की बार मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया। देखिए अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे उसमें एक ही अंक अपने पास बच रहा था बीच में, या तीन बच रहे थे। लेकिन हर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मैं करवाता हूं, जितनी संभावनाएं बन सकती हैं हर संभावनाओं पर विचार करते हैं कि जरूरी थोड़ा ना अपने पास तीन ही डिजिट बचे। ये पहले 50 अंक हैं अगर आपको पता लगे तो, ये 50 डिजिट्स हैं, ये मुझे बताइए आगे 50 डिजिट्स हैं, और एक डिजिट अपने पास ये है। ये अपने पास टोटल जो है अपने पास एक ये है। अब मुझे ये बताओ सारे लोग मिलकर, क्या छह छह के पेयर अगर बनाओगे तो 48 डिजिट तक तो क्या अपने पास जीरो शेष बचेगा? बोलो ठीक है क्या? 48 जो डिजिट होंगी वहां तक अपने पास जीरो शेष बचेगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो। लास्ट की अपने पास जो 48 डिजिट होंगी लास्ट वाली, उसमें भी अपने पास जीरो शेष बचेगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो। तो अब की बार ये जो बीच वाली डिजिट बची, कितने डिजिट्स अपने पास बची बीच वाली? लास्ट की 48 काम में ले ली, शुरुआत की 48 काम में ले ली, तो बीच में मुझे बताइए क्या 5 डिजिट बच गई हैं क्या? अब की बार इतना आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स का मान मैं क्या रखूं कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो क्या आप लोग ऑप्शन से पुट कर करके देख लोगे क्या? मैंने सोल्व किया नहीं है, मैं कुछ बच्चों से ही देखकर आंसर लिख रहा हूं। दो अपने पास आंसर होगा, बोलिए एकदम ठीक है क्या? पहले ही कर लिया? पहले ही करना आपको मुझसे पहले, एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये अगर आप मुझसे पहले करते हो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए हो। तीन में कहां भाग जाके देख जा रहा है जितेंद्र? आप रख के देखो। तीन 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 में 33 का 7 का भाग जा रहा है क्या? और अगर जा रहा है तो ऑप्शन में वो भी सही होता, तो दोनों सही होते जितेंद्र। फिर दो आंसर आपको मिलते। एग्जामिनर में हमसे थोड़ा ज्यादा दिमाग है, वो दो ऑप्शन नॉर्मली नहीं देता, कभी गलती से आ जाए तो अलग बात है। 63 अंक की एक संख्या है जिसमें सभी अंक 5 हैं, एक अंक 3 है। यदि 3 की स्थिति 22 से m हो तो m का मान क्या हो सकता है यदि n 7 से पूर्णतः विभाजित हो? देखिए सारे के सारे जो नंबर हैं वो 5 है, ध्यान से समझना। सारे के सारे जो नंबर है वो अपने पास 5 है, एक जो नंबर है ना वो 3 है। एक जो नंबर 3 है तो मुझे ये बताइए 6 का पेयर बनेगा, भाग चला जाएगा। फिर से अपने पास 6 का पेयर बनेगा, भाग चला जाएगा। 6 के पेयर में तो आसानी से भाग चला ही जाएगा, बिल्कुल ठीक है अगर आपका दिमाग चल पा रहा है तो। मैं आपको कह रहा हूं कि एक अंक 3 है, 6 से तो भाग चला ही जाएगा। ऐसे 60 अपने पास बनेंगे, ध्यान से समझिए। ऐसे अपने पास 6 के पेयर जो बनेंगे, ऐसे 10 अपने पास बन जाएंगे। मुझे टोटल अगर 63 डिजिट्स अगर है तो मुझे बताइए ऐसे 10 पेयर बन जाएंगे। क्या अपने पास ओनली और ओनली ऐसे बनाते रहो, क्या 3 डिजिट अपने पास बचेंगी क्या? वो जो 3 डिजिट अपने पास रिमेनिंग बचेंगी, 10 पेयर पूरे बन जाएंगे। मुझे बताओ तीन जो डिजिट्स बच जाएंगे अपने पास, वो सारे लोग मिलकर बताओ क्या 5 5 3 भी हो सकती है वो डिजिट? वो जो डिजिट है वो सर 5 3 5 भी हो सकता है। एक डिजिट 5 लेनी है, एक डिजिट 3 लेनी है, वो 3 3 5 भी हो सकती है, अपने पास कोई सा भी हो सकता है। तो मुझे
सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, अपने पास 355, ये मैंने गलत लिख दिया, 355 है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो 5-5 के 10 डब्बे बनेंगे, 5-5 के 10 जो डब्बे बनेंगे, उसमें तो अपने पास 7 का भाग जा ही रहा है, हमें पता है। ये 10, ये तो 4 ही मैंने बनाए हैं, ऐसे आप लोग 10 बना लेना। इनमें तो अपने पास भाग जा ही रहा है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर एक बात बताओ, इन तीनों में से कौन से में 7 का भाग जाएगा? क्या आप मैन्युअली आराम से बैठकर चेक कर सकते हो क्या? इसमें 7 का भाग 49 नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। क्या 7 का भाग इसमें जा रहा है क्या? तो क्या वो नंबर ये जो 553 है, इसमें कंप्लीट अपने पास 7 से भाग जा रहा है? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस 553 को, इन डब्बों में तो 7 का भाग जाएगा ही जाएगा। इस 553 को क्या आप लोग यहां पर पुट कर सकते हो? बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर 7 का भाग जा ही रहा है, इसमें भी चला जाएगा और आगे अपने पास 9 डब्बे और बचेंगे ऐसे, उनमें भी भाग चला जाएगा। तो क्या अपने पास ये जो अंक है वो सारे के सारे लोग मिलकर बताओ, 3 जो है, 6 पहले है, 2 ये है, तो 3 का जो मान है वो 9वां अंक हो सकता है। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? इसीलिए कह रहा है कि कौन सा हो सकता है। बोलो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? पॉसिबिलिटी हम लोगों से इसीलिए पूछ रहा है। क्या अपने पास ऐसा नहीं हो सकता क्या कि 5-5 का ये वाला डब्बा यहां नहीं रख के पहले इसमें भी जीरो शेष, इसमें भी जीरो शेष, और क्या आप लोग 553 यहां पुट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हम लोग सर पुट कर सकते हैं। तो 3 का अंक 12, 13, 14 और 15, तो मुझे बताइए 15वां अंक 3 हो सकता है क्या? समझ पा रहे हो क्या? कितनी भी मान हो सकता है, 9वां भी हो सकता है, 15वां भी हो सकता है। आप लोग अगर कौन कौन सा हो सकता है सर, तो आप लोग 6 जोड़ते जाओ, क्योंकि 9वां हो सकता है, फिर 15वां हो सकता है, फिर 21 हो सकता है, फिर अपने पास 27 हो सकता है, फिर अपने पास यहाँ पर 33 हो सकता है, फिर 39 हो सकता है, फिर 45 हो सकता है, फिर अपने पास कौन सा हो सकता है, 51 हो सकता है, 57 हो सकता है, 63 हो सकता है। इतने मान इसके संभव हैं। बोलिए आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये पूछेगा कि कौन कौन से मान संभव हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जगह आप लोग 3 को रख सकते हो। या तो आपसे पूछे कि कौन सा, तो 15वां। कितनी जगह रख सकते हो, तो 10 जगह रख सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? फिर से पढ़ना जितेंद्र, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैं कोई भी चीज बहुत अच्छे से एक बार बताऊंगा, आपको नहीं समझ में आए तो फिर से आप लोग समझना। मैंने कितना अच्छे से आपको कहा कि एक डब्बे में पूरा भाग दोगे 7 का जीरो शेष, 553 में भी जीरो शेष, तो यहां रख लो बीच में 3 अंक, और बाकी आप लोग और आगे 5-5 के आप लोग यहां से 6-6 के 9 डब्बे और बना लो, उनमें जीरो शेष बचेगा ही, तो 3 का 9वां मान भी हो सकता है। या आप यहां पर नहीं रखना चाहते, 5-5-5 12 बार लिख दिया, यहां पर रख दो, उससे भी अपने पास। तो संभावनाओं पर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अब आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। रोल नंबर देखते हुए एसएससी के प्रवेश पत्र में आपका नंबर इसी टाइप से आएगा। 6 रोल नंबर को देखा, 6 नंबर में अपने पास था, 2 अंकों को 3 से गुणा किया जाए तो गुणनफल के सारे अंक 111 प्राप्त होता है। अगर 3 से इंटू किया जाए तो अपने पास 111 प्राप्त होता है। 3 इंटू कोई भी नंबर था 2 डिजिट का, उसको इंटू किया तो 111 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब एक्स का मान क्या, शुरुआत के 2 अंक मुझे बताइए, क्या 22 है क्या? शुरुआत के जो 2 अंक थे उनको 3 से इंटू करते 111। शुरुआत के 2 अंक मान लो अपने पास एक्स है, 2 अंक है ये, अगले 2 अंक वाई मान लो एक बार, और अगले 2 अंक जेड मान लो। मुझे बताइए 37 आएगा क्या? 37 गुना 3 111। उसके बाद उसने कहा है कि उसके बाद शुरुआत के 3 अंक से ये, अगले 2 अंकों को 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर अपने पास 2, 2 और 2 प्राप्त हुआ। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगले 2 अंक भी क्या 37 आ जाएंगे क्या? और अगला जो जेड है उसको 9 से गुना करने पर अपने पास 3, 3, 3 प्राप्त हुआ। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या जेड की वैल्यू भी 37 होगी क्या? तो अपने पास उस बच्चे का रोल नंबर जो था वो 37, 37, 37 था, और इनके डिजिट्स का सम अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या डिजिट का सम 30 आ गया है क्या? अगला क्वेश्चन, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? चलो करने की कोशिश करो। अब की बार ध्यान रखना, ये अपने पास 1111 रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है। लिखा है इसने 6 अंकों का क्वेश्चन, मुझसे पहले पढ़िए। 6 अंकों का रोल नंबर है, इसने खुद ने लिखा है। किसी भी 2 नंबर के डिजिट्स को अपने पास 3 से इंटू किया तो अपने पास यहां पर 11 अगर लोगे तो क्या एक्स का मान 11/3 नहीं आ जाएगा क्या? तो वो तो गलत हो गया, अपने पास 3 का भाग तो जाना चाहिए ना। ऐसी संख्या आपको लेनी है। 3 से इंटू करने पर 2 डिजिट के नंबर को 3 से इंटू करने पर 3 डिजिट का नंबर आ सकता है, इसलिए हमने 3 का लिया है। एक्स का मान कितना आ गया? 37।
क्या सर यहाँ पर 4 डिजिट का नहीं ले सकते क्या नंबर? ले सकते हो मेरे भाई 4 डिजिट का नंबर, लेकिन 4 डिजिट में फिर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या अपने पास यहाँ पर 3 का भाग जाएगा ही नहीं, तो x 2 डिजिट का कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता। फिर सर 6 डिजिट में भी जाता है अपने पास 1 1, ये भी तो हो सकता है कि 6 बार जाए, इसमें भी 3 का भाग जाएगा। लेकिन फिर x जो है वो अपने पास यहाँ पर 37, अपने पास 37 गुना 3 111 अपने पास होगा, और अपने पास 0 और 37, फिर ये 2 डिजिट का अपने पास नहीं बचेगा, फिर ये वैसे गलत हो गया, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। बोलो ठीक है क्या? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं टाइप चेंज करूंगा और उससे पहले ब्रेक लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन वैसे 35 है, 31, 32, 33, 34 आपको खुद को करना है, और 35 नंबर का बेसिक मैंने अभी समझाया नहीं है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। पढ़ो मुझसे पहले। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सारे लोग मिलकर छोटी सी बात समझाने की कोशिश कीजिए। n बराबर 1 2 3 4 5 6, फिर से अब की बार एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे अपने पास चल रहा है। मुझे सारे के सारे बच्चे मिलकर एक बात बताओ, अगर टोटल 600 अंक हैं तो मुझे बताओ ये 6 अंकों से मिलकर अगर मैं एक पूरा नंबर मानूं, तो क्या सभी को याद है क्या कि 6 अंकों से मिलकर एक पूरा नंबर अगर मैं मानूं तो ये टोटल 6 बार अपने पास 100 टाइम्स आएगा? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? ये बात सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और यहां से 7 से अगर डिवाइड आपको करना है, 7 से विभाजित होना चाहिए, तो उसके लिए फिर अपने पास नियम तो ये है, ए बी सी, ए बी सी, ये 7 से डिवाइड हो जाता है। या अपने पास ऐसे होना चाहिए, ए बी, ए बी, ए बी, ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, या अपने पास ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अब की बार ये तो कोई भी नहीं बन रहा, 6 के 6 अंक अलग अलग हैं। तो क्या आपको एक नया नियम सिखाया था क्या कि 7 का, 11 का और 13 का एक रूल? ये तो तीनों लग नहीं रहे। 7, 11 और 13 का रूल समझाया था कि 3 3 के पेयर बनाते हैं हम लोग। बताओ आपको याद है क्या? 3 3 के पेयर आप लोग बनाते जाओगे इस प्रकार से, और ये अपने पास इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर आपको जोड़ना है। पहले तो आपको करना क्या है कि इन 3 को जोड़ना है, ऐसे चलता रहेगा। इन 3 को जोड़ना है और फिर आपको इन 3 को जोड़ना है। हाँ ना बताइए, याद है क्या? और उनका डिफरेंस हम लोग लेते हैं अगर आपको पता हो तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, अगर 4 5 6 4 5 6 4 5 6, मुझे बताओ कितनी बार होगा? 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6, मुझे बताओ कितनी बार होगा? तो आप कहोगे सर 100 टाइम होगा, तो सम जो होगा वो 4 बाई 5 6 00, बताओ यही होना है क्या? और ये भी मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास है 1 2 3 1 2 3, ये 3 3 के पेयर अगर आप बनाते हो, ये भी पूरी संख्या अगर लिख कर देखोगे तो कितनी बार होगा? तो आप कहोगे सर 3 बार होगा, तो इनका सम क्या 1 2 3 00? याद है क्या आप लोगों को ये नियम था 7 का कि 3 3 के पेयर आप लोग बनाकर जोड़ते हो, तो ये आ गया 0 0, ये आ गया अपने पास 3, ये अपने पास आ गया 3, और ये अपने पास 3 आ गया। इसमें 7 का भाग देकर देखना है कि शेष कितना बचता है। तो जैसे सारे बच्चे कह रहे हैं कि शेष 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, बोलो एकदम ठीक है क्या? ये नियम मुझे बताओ, 7 की जगह वो 11 भी दे सकता है, और अपने पास एग्जाम में 13 भी दे सकता है। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? एक आएगा, मैं देख लेता हूं भाई, मैं खुद ही देख लेता हूं, मैं खुद ही देख लेता हूं। 7 गुना 4 28, अपने पास बचेगा 5। 7 7 49, अपने पास बचेगा 4। 7 गुना 5 35, अपने पास 35 बचेगा 5। 7 7 1 होगा, 2 क्यों बता रहे हो भाई? 1 होगा। ये तो अच्छा रहा कि मैंने चेक कर लिया, क्योंकि आंसर मुझे ऐसे याद रहते हैं नहीं, मैं तो कभी कभार आपका देख के ही आंसर लिख देता हूं। आकर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ये एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ये याद करना है भाई, आपसे होगा नहीं, याद करना है। क्या याद करना है? देखो मैं आपको बता ही देता हूं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। अगले 3 क्वेश्चन खुद कर लेना। 2 की पावर 1 और अपने पास 2 होता है, और 5 की पावर 1 अपने पास 5 होता है। तो पहले 2 लिखो और फिर 5 लिखो, तो अपने पास 2 डिजिट आएंगी। ये गुणा नहीं करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो मुझसे पहले। 2 की पावर 2004 और 5 की पावर 2004 संख्याओं को एक के बाद एक लिखा गया, आर रिटर्न वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब पहले जैसे 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, और 5 की पावर 2 कितना होगा? ये अपने पास 25 होगा। तो मुझे बताइए, एक के बाद अगर दूसरा लिखा जाए, तो सारे लोग मिलकर ये बताइए, एक के बाद दूसरा लिखा जाए तो पहले 4 लिखा जाए और फिर 25 लिखा जाए। पहले तो ये लिख दो और फिर दूसरा लिख दो, तो डिजिट कितनी आएंगी? 3।
ये चीज याद करनी, स्पेशल रूल ये है, अपने पास ये सिर्फ और सिर्फ 2 में और इसमें होता है। 2 की पावर 3 अपने पास 8 आएगा, 5 की पावर 3 125 आएगा। इसको 1 के बाद अगर दूसरा आप लोग लिखते हो तो अपने पास 8 और उसके बाद 125 अगर लिखते हो तो इसमें डिजिट कितनी आएंगी? 4 डिजिट अपने पास आएंगी। जैसे 2 की पावर अपने पास 4 है 16, और 5 की पावर अपने पास 4 है 625। तो यहां पर एक के बाद दूसरा अगर लिखते हो तो अपने पास 16 और 625, तो यहां पर अपने पास डिजिट कितनी आएंगी? 5। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जितनी अपने पास पावर होती है ऊपर, उससे एक डिजिट ज्यादा आती है। 2 पावर है तो 3, 3 पावर है तो 4, 4 पावर है तो 5। तो ये नियम अपने पास है। इसके बाद अगर पूरा खोलकर लिखोगे तो टोटल जो अंक होंगे इस पावर में एक जोड़ दिया करो। क्या 2005 होंगे क्या? अगले 3 क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ये भी खुद करना है, ये भी खुद करना है। चलो मैं करवा देता हूँ ना, 2 क्वेश्चन वापस आकर दोनों मैं करवा देता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेता है, फिर मैं टाइप चेंज करूंगा।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। मैं आपको सिखा देता हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका दिमाग चलना खुद का ही शुरू हो। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं कैसे आप लोग कर पाओगे। यहां पर ये 5 बार होगा, यहां पर 6 बार होगा, फिर 7 बार होगा, फिर 8 बार होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और यहां पर लास्ट में जो है ना वो 100 टाइम्स होगा। ऐसे चलता रहेगा, 7 7 7 टोटल 100 टाइम्स अपने पास होगा। और डिवाइड करना है 8 से, तो रिमाइंडर अपने पास क्या होगा ये हमें चेक करना है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 8 से अगर डिवाइड करना है तो यहां पर रिमाइंडर अपने पास 7 बचेगा। यहां पर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास 9 8 72, अपने पास 5 बचेगा। यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास 1 बचेगा। सर 1 क्यों बचेगा, डिवाइड करके देखो। यहां पर 8 से डिवाइड करोगे तो 9 8 72, अपने पास बचेगा 5। और 8 गुना अपने पास यहां पर 7 56, 56 बचेगा कितना, 1। मुझे बताइए क्या इसमें भी एक ही बचेगा क्या। लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, क्या इसमें भी अपने पास एक ही बचेगा क्या, क्या इसमें भी अपने पास एक ही बचेगा क्या। लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं तो इसमें भी अपने पास एक ही बचेगा। तो ये अपने पास यहां पर 7 और 5 12 तो ठीक है। ये 1 1 1 बताओ कितनी बार चलेगा। टोटल 100 टर्म्स अपने पास हैं, तो टोटल 7 और 5 12 होगा। और यहां पर मुझे बताइए 1 1 ऐड करोगे तो क्या 98 आएगा क्या, और डिवाइड करोगे 8 से तो ये 110 में 8 का अगर भाग देते हो आप लोग तो 13 8 104, क्या 6 अपने पास बच जाएगा क्या। ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बताइए ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 33 ये रहा। 34 तो आप लोग खुद कर लोगे, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। 35 आपको अभी तक मैंने नहीं करवाया है, कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझा है। 34 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। रोबिन लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं भाई। यहां तो एक ही है, यहां पर 2 है, देख लिया। अब 3 में एक शेष बच गया, आगे हमेशा एक ही शेष बचेगा क्योंकि 8 का नियम होता है कि लास्ट की 3 डिजिट हम लोग देखते हैं। 3 डिजिट एक एक बचता रहेगा, चलता रहेगा। तो 100 टाइम्स अगर है तो 2 टर्म काट दो तो 1111 98 चलेगा। तो 7 और 5 12 और 98 110 हो गया। 110 को डिवाइड कर दिया। रिमाइंडर थ्योरम में भी बताया संजीव, ठीक है। 33 नहीं बना मोना, मैं बताता हूं। मुझे बताइए क्या अपने पास ये जो अपने पास है 11 के 4 × 2 + 3 है क्या। ये अपने पास लास्ट की 2 डिजिट में ही भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा। मुझे एक बात बताइए, कोई भी नंबर को ध्यान से समझना, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं अगर नहीं बना तो। कोई भी नंबर को, एक नंबर अपने पास है, इसमें 2 का भाग देने पर या 5 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर अपने पास बचता है, मान लीजिए 3 रिमाइंडर बचता है, तो क्या मैं एन को, ध्यान से समझना सभी लोग, क्या एन को मैं 5y + 3 लिख सकता हूं। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या। सबसे पहले ये बात बताइए, क्या आपको ऐसा पता है क्या कि अपने पास 5y + 3 में लिख सकता हूं। कोई भी क्वेश्चन में अगर 3 रिमाइंडर बचे तो एन को आप लोग वाई कितनी बार भाग गया, एन कोई नंबर है, इसमें 5 का भाग देने पर नहीं पता कितनी बार गया, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। 3 रिमाइंडर अगर बचा तो ये नंबर तब आता है जब इन दोनों को इंटू करें और ये ऐड करें, तो एन का मान 5x + 3 या 5y + 3 ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो मुझे एक्स यहां पर ये कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। इसको 5m + 3 भी लिख सकते हो, इसको 5p + 3 भी लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल आप लोग ले सकते हो। ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसमें भाग देने पर शेष कितना बचेगा, क्योंकि 2 डिजिट ही हम लोग देखते हैं। 4 का भाग देने पर क्या 3 रिमाइंडर बचेगा क्या। 4 का भाग देने पर रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा। 4 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। चार लास्ट की 2 डिजिट ही हम लोग देखते हैं और वो 1 1 होनी ही है। लास्ट का रिमाइंडर 3 बचेगा। तो मुझे बताइए रिमाइंडर अपने पास 3 बचेगा, तो कितने भी नंबर ऐसे लिख लो जब रिमाइंडर 3 बचना है तो इन नंबर को क्या मैं 4x + 3 की कंडीशन लिख सकता हूं क्या। x की जगह वो कुछ भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4y + 3 भी लिख सकता है, 4y + 3 भी लिख सकता है, वो ये चीज भी लिख सकता है 4m + 3। बोलो एक बात सब लोग समझ पाए हो क्या कि पहली कंडीशन अगर आपने पढ़ ली है तो बिल्कुल ठीक है कि प्रत्येक नंबर को 4m + 3 के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या। एक बात हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर की फॉर्म में है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। कोई नंबर स्क्वायर की फॉर्म में है तो वो या तो होता है 4m की कंडीशन में या होता है 4m + 1 की कंडीशन में।
दो ही कंडीशन बनती है, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो 4m में और 4m+1 की कंडीशन में। मुझे बताइए सम नंबर आर स्क्वायर, कुछ संख्याएं वर्ग हैं, सारे नंबर अगर 4m+3 की कंडीशन में अगर हैं तो कोई भी नंबर वर्ग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग की दो ही कंडीशन बनती है, एक तो 4m बनती है और दूसरी कंडीशन अपने पास बनती है 4m+1। ये चीज आपको पता, मतलब स्क्वायर पढ़ाते टाइम मैं आपको बता दूंगा। ओनली वन अपना आंसर होगा, पहला एकदम ठीक है। अब बात है कि सर ये 4m की कंडीशन में क्यों होती है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, चलो अभी समझा देता हूं, बाद में फिर समझा दूंगा या छोड़ दूंगा इसको, अभी बता देता हूं कि कोई भी नंबर जो है वो या तो ओड इवन होगा, या तो सम होगा, या अपने पास विषम होगा, या अपने पास क्या होगा, ओड होगा। अगर इवन अपने पास कोई भी नंबर इवन है, सम अगर है तो किस कंडीशन में होता है, 2n की कंडीशन में। और अगर अपने पास कोई भी नंबर ओड है तो कौन सी कंडीशन में होता है, 2n+1 की कंडीशन में। बोलिए जानते हो क्या आप लोग इतनी बात। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, स्क्वायर करने पर इस चीज का अगर मैं स्क्वायर करूं, इस चीज का मैं अगर स्क्वायर करूं, 2n का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या अपने पास वो जो नंबर आएगा वो क्या 4n² ही आएगा क्या। और n स्क्वायर को मैं एक बार m अगर मानूं तो क्या m या y कुछ भी आप लोग मान सकते हो, तो क्या कोई भी नंबर 4m की कंडीशन में होगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या। सर इसका स्क्वायर कर दें तो या तो इवन हो सकता है नंबर या ओड हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। या तो इवन हो सकता है या ओड हो सकता है, कि इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, आप कहोगे नहीं। तो इसका स्क्वायर क्या, तो देखो 4 का मल्टीपल है अपने पास, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2n+1 का स्क्वायर कीजिए आप लोग। a+b का होल स्क्वायर जानते हो क्या आप लोग, a+b का होल स्क्वायर बताओ, a² प्लस अपने पास b² प्लस 2ab का मतलब 4n। इन दोनों से, इससे और इससे अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो मुझे बताइए 4n² प्लस n प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो मुझे ये बताओ, इसको एक बार मैं आसान भाषा में लिखने के लिए, क्या 4m ये कोई भी वेरिएबल आएगा अपने पास, 4m+1 में लिख सकता हूं क्या। तो या तो जो स्क्वायर की फॉर्म में होता है ना कोई भी नंबर, वो या तो 4m की कंडीशन में होता है या कौन सी कंडीशन में होता है, 4m+1 की कंडीशन में होता है। ये बात दोनों आप लोग याद कर लीजिए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो, ये कहीं आता नहीं है, बस ये चीज याद होनी चाहिए, याद कर लीजिए आप लोग। स्क्वायर पढ़ाते टाइम फिर बता दूंगा। तो 4m+3 की कंडीशन में कोई भी स्क्वायर नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता, याद रखना। क्या आगे बढ़े। देखिए ये क्वेश्चन खुद को करना है, ये क्वेश्चन आपको करना नहीं है, मैं एक बार बेसिक पढ़ाऊंगा बाद में और फिर मैं आपको करवाऊंगा। कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट का है, ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट का है तो उस नंबर का हम लोग लिखते हैं a+10b। उस नंबर को, कोई भी नंबर अगर ये 2 डिजिट का नंबर है तो कोई कहे कि उस नंबर को लिखो, तो वो जो नंबर हम लोग लिखते हैं वो इस फॉर्म में लिखते हैं a+10b। इनका नंबर का जो 2 डिजिट्स हैं, अगर कोई कहे कि डिजिट का सम लिखो, तो डिजिट का सम अगर हम लोग लिखें तो वो लिखते हैं हम लोग b+a। अगर कभी भी वो बोलता है डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो वो होगा b×a। कोई कहे कि इनकी डिजिट्स को अगर बदल दिया जाए, इनकी डिजिट्स को अगर पलट दिया जाए, तो डिजिट्स अगर पलट दोगे तो ये बनता है ab। तो अपने पास नंबर दूसरा क्या बन गया, b+10a बन गया। अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर आपको लिखना है तो उसको आप लोग क्या लिखोगे, ये मैं पहले बहुत पढ़ा कर आया हूं, ABC। 3 डिजिट का नंबर अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग लिखोगे c+10b+100a, इस प्रकार से आप लोग लिखोगे अगर 3 डिजिट का नंबर आपको लिखना है तो। अगर कोई भी 4 डिजिट का नंबर अगर आपको लिखना है, a b c और d, तो आप लोग लिखोगे d प्लस आप लोग लिखोगे 10c प्लस आप लोग लिखोगे 100b प्लस आप लोग लिखोगे 1000a। इस प्रकार से 4 डिजिट का नंबर आप लोग लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस टाइम मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर 2 डिजिट का नंबर है, a और b, a+10b है, यहां पर a और b कोई नंबर था, इनके डिजिट्स को अगर पलट दिया जाए तो पलटते ही जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा अपने पास, a b ऐसे बन जाएगा। तो ये अपने पास b होगा और ये अपने पास कितना होगा, 10a। तो जैसे ही आप लोग इसमें से ये घटाते हो, इसमें से ये अगर माइनस करोगे आप लोग, तो माइनस करके आप लोग देखिए, माइनस करोगे तो 10b प्लस a माइनस 10a माइनस अपने पास b। तो यहां से 10b में से b माइनस करोगे तो 9b माइनस 9a। b यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सारे लोग मिलकर, अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर,
अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर और उसको पलटने से बड़ा नंबर, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो क्या 9 का हमेशा मल्टीपल होगा? बोलो ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे कोई कहे कि अपने पास यहां पर कोई बोलता है एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना, और उसको पलटने पर प्राप्त नंबर, उसको पलट दिया जाए तो उससे प्राप्त नंबर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कोई बोल दे कि 26 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो आप तुरंत कहोगे कि भाई तू झूठ बोल रहा है, ये जो है ये भाई आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहेगा यार इसको अचानक कैसे पता लगा? तो ध्यान रखना, हम लोगों को कैसे पता लगा, क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हम लोगों को एक मिनट, कॉल आ रहा है। मुझे ये बताइए सब लोग, क्या आप लोग पता सीख पाए हो क्या कि जो भी नंबर अपने पास डिफरेंस आएगा वो या तो 27 होगा, या अपने पास 18 होगा, या अपने पास 9 होगा, या 45 होगा, 9 का हमेशा मल्टीपल होगा? बोलिए ये बात समझ पा रहे हो क्या? 63 हो सकता है, 72 हो सकता है, 81 हो सकता है, ये नंबर अपने पास हमेशा और हमेशा 9 का मल्टीपल होगा। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा, मैं आपको अभी क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 3 डिजिट का कोई नंबर पलट दिया जाए, ए बी और सी था कोई नंबर, पलट कर अगर ए बी सी कर दिया जाए, तो ये जो नंबर होगा ए प्लस 10 बी होगा, प्लस अपने पास 100 सी होगा, माइनस ये जो नंबर अपने पास नया नंबर बना वो अपने पास सी होगा, प्लस 10 बी होगा, प्लस अपने पास 100 ए होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, वो अपने पास जब डिफरेंस आप लोग निकालोगे तो वो हमेशा 99 का मल्टीपल होगा, ध्यान रखना। 100 सी प्लस 10 बी प्लस अपने पास ए है, माइनस अपने पास 100 ए, माइनस अपने पास 10 बी, और माइनस का अपने पास सी है, तो यहां पर जो अपने पास आएगा ये इससे तो देखिए कट गया, ये माइनस करोगे तो 99 सी, और ये माइनस करोगे तो 99 ए, 99 यहां से कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा सी माइनस ए, तो इनका जो डिफरेंस होगा 3 डिजिट का वो ऑलवेज 99 का मल्टीपल होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अगर कोई भी हम लोगों से बोलता है कि अगर 2 डिजिट का नंबर पलट दिया जाए, ध्यान से सुना, ये चीजें याद कर लोगे तो कुछ क्वेश्चन हम लोग फास्ट कर पाएंगे। यहां पर 2 डिजिट का नंबर है ए बी, और उसको पलट कर 2 डिजिट का नंबर अंकों को बदल दिया जाए, तो पहले तो नंबर था ए प्लस 10 बी, और फिर जो नंबर हो गया है वो कितना हो गया, बी प्लस 10 ए। तो यहां पर ध्यान रखना, इनका डिफरेंस तो 9 का मल्टीपल होता है, लेकिन इनका सम जो है ना वो 11 का मल्टीपल होता है। डिफरेंस अपने पास 9 का मल्टीपल होता है और सम जो है वो 11 का मल्टीपल होता है। जब ऐड करोगे तो ये ऐड होके 11 बी बनेगा, ये ऐड होके 11 ए बनेगा, 11 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा बी प्लस ए, ये लो ये अपने पास बच गया है, तो 11 इंटू समथिंग अगर कोई चीज है तो उसको हम लोग 11 का मल्टीपल हम लोग बोलते हैं। डिफरेंस 9 का और सम जो होता है वो 11 का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास ऐसा है कि जब भी अपने पास ऐसा हो 3 डिजिट का नंबर हो, ए प्लस 10 बी प्लस 100 सी, तो इनका अगर सम हो डिफरेंस तो 99 का होगा, सी प्लस 10 बी प्लस 100 ए। तो इनका जो सम होता है वो ध्यान रखना किसी का भी मल्टीपल नहीं होता। मैं यही देखना चाह रहा था, कुछ बच्चे क्योंकि हद पार कर देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ये किसी का मल्टीपल नहीं होता। कुछ बच्चों को लगता है होता ही होगा, सर ने लिख दिया तो मैं 101 बोल देता हूं, ये किसी का मल्टीपल नहीं होता, क्योंकि 101 तो सी आता है, फिर अपने पास 20 बी आ जाता है, फिर 101 ए आ जाता है, तो अपने पास यहां पर 101 कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो ये किसी का पहले से याद करके नहीं बैठ सकते कि इसका मल्टीपल है, वो तो फिर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। बोलो ठीक है क्या? अब कल की क्लास में ये जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं इन पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। आज जो लास्ट में है बच्चा उसको वो चीजें कल समझ में आएंगी। जो बच्चों ने शुरुआत में ही थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस देखकर भाग गए जो लोग, उनको तो फिर समझ में आएगा नहीं, जो पतली गली से निकल गए। लेकिन कल की क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। पवन, लव यू भाई, और कल की क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ी सी क्योंकि काफी टाइम हो गया है तो बात किए हुए थोड़ी सी मैं बातचीत कर लेता हूँ एक या दो बच्चों से। कॉल रखना सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा भाई नहीं रखना, हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले भानु से बात करते हैं। गुड इवनिंग सर।
हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भानु। सर जैसे आप थ्योरी समझाते हो ना, जब तो समझ में आ जाता है, जैसे हम खुद दोबारा रिपीट करते हैं ना, तो फिर है ना उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि आपने कैसे समझाया था, कैसे नहीं समझाया, तो उसको कैसे क्लियर करें सर? कौन सा ईयर चल रहा है अभी आपका ग्रेजुएशन में? सर मेरी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो चुकी है क्या? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का जब भी कंफ्यूजन हो आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए एक बार। मैं तो आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। हाँ सर, मैं ना उसको कॉपी में है ना लिखती हूँ, मैं जैसे आप नोट्स देते हो ना पीडीएफ, तो उसको मैं कॉपी में लिखती हूँ, उस टाइम मैं याद भी करती हूँ। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप 100 के 100% चीजों में ही वापस कंफ्यूज होते हो सकता है 20 चीजों में से 4 में कंफ्यूज हो जाते होंगे आप। यस सर। तो उसको करना क्या है, अपनी क्लास ऑन कीजिए और सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको एक बार वापस देख डालिए कि सर ने कैसे समझाया था। जब मैं वापस समझा रहा हूँ इसी तरीके से, तो जब उसको वापस पढ़ोगे तो फिर भी एक में फिर भी कंफ्यूज रह ही जाओगे, तो उसको एक को फिर वापस देखो तीसरी बार, फिर हमेशा आप उसको चीज को कभी भूलोगे नहीं। मतलब एक ही तरीका इसका है, बार 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 रिपीट करते रहो चीजों को और धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें आती जाएंगी। ओके सर। जैसे क्वेश्चन में स्पीड भी मेरी ना कम है, जैसे मैं ना 1 घंटे में करीबन है ना 60 क्वेश्चन या है ना 50 क्वेश्चन ही निकाल पाती हूँ। मतलब आप कम बता रहे हो, ज्यादा बता रहे हो? सर कम, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पेपर देख के आई थी ना, उस हिसाब से मेरे क्वेश्चन रह चुके थे। हाँ उसमें तो रह गए थे, लेकिन अभी तो 1 घंटे में तो 50 और 60 क्वेश्चन तो बहुत होता है। बट सर क्योंकि मैं अभी पेपर दिया था ना, उस समय मेरे क्वेश्चन रह गए थे, इस वजह उस से। टाइम थोड़ी स्पीड आपकी कम थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, मॉक दो, मॉक या जिसको स्टूडेंट टेस्ट आप बोलते हो एसटी, वो दीजिए। ये तो बहुत सही क्वेश्चन है इतने, अगर 1 घंटे में कर पा रहे हो तो। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। राहुल से बात करते हैं भाई, राहुल से बातचीत कर लेते हैं। हेलो सर। हेलो राहुल जी गुड इवनिंग। प्रणाम सर। नमस्कार, जी सर। आदेश करें। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते सर। मैं भी सेकंड ईयर में हूँ और थैंक यू राहुल भाई। ये सर और समझ में आ रहा सारा। बिल्कुल मैंने ठीक है। दो तीन टीचर से भी देखा तो सबसे बेस्ट आपका ही लगा सर। 2-3 से देखा क्या? ये सर, लेकिन सबसे बेस्ट आपका ही लगा क्योंकि आपसे सारा समझ में आ जाता है। ठीक है, सर लेकिन थोड़ा टीचर सा। को कंपेयर मत किया करो आप। एक ही टीचर, मैं कभी नहीं कहता ये कि सर। आप मुझसे ही पढ़ो, लेकिन एक से ही पढ़ना नहीं, तो इतने तरीके आप देखोगे कि अकेला प्रॉफिट एंड लॉस अगर यूट्यूब पर लगाओ तो ये कम सर। से कम आपको 500 फैकल्टी मिल जाएंगे, और हर बंदा अपने अपने तरीके से पढ़ाता है। क्वेश्चन सभी से ही सारे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ाऊंगा तभी सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, लेकिन एक को ही आप फॉलो कीजिए। कोई एक आधा चैप्टर दूसरे का देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो कंफ्यूज हो गया ये हमेशा। सर मैं आपका ही फॉलो कर रहा हूँ आपसे, जब से ये नंबर सिस्टम शुरू हुआ मैं आप ही का फॉलो करते जा रहा हूँ ठीक और है। यही करूंगा क्योंकि अभी मैं सेकंड ईयर में, तो मेरा तो अभी अगले साल होगा सीजीएल का। हाँ अभी टाइम है आपके पास। हाँ, तो मैं सिलेबस आराम से कर रहा हूँ तसल्ली से पूरा। तो ठीक सर है, थोड़ा सा भी मेरा स्पीड स्लो है, उतना मतलब हो जाते हैं सारे क्वेश्चन मेरे से हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पीड स्लो है। स्पीड तो प्रैक्टिस से ही आएगी यार राहुल। हाँ ये सर। ओनली प्रैक्टिस 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 और जी प्रैक्टिस, सर। एक ही चीज है उसकी, प्रैक्टिस। बिल्कुल सर। बाकी सर सारा समझ में आता है और मैं खुद से नोट्स बना लेता हूँ हाथ से। हाँ वो बनाने, क्योंकि जी खुद सर। नोट्स बनाओगे तो आपका जो है ना, वापस जब पढ़ोगे कोई भी चीज, जैसे आज जो मैंने पढ़ाया है, ये 10 मिनट में जी ही सर। आपका रिवीजन हो जाएगा अगर खुद से बिल्कुल। एक बार नोट्स बना लेते हो तो। बिल्कुल सर। ठीक है ना? जी सर। बाकी सर पढ़ाते बहुत बढ़िया सर, लव यू सर, बहुत मस्त पढ़ाते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू राहुल। जी सर। चलो मिलते हैं अगली ठीक सर। क्लास में। ठीक सर। आज के लिए सिर्फ भाई इतना ही। थैंक जी यू, सर, बाय बाय, प्रणाम टेक सर। केयर, नमस्कार। और आप अनअकैडमी का जो एक ऑप्शन है भाई, आज के डाउट सेशन, उसको जरूर काम में लीजिए। बहुत सारी सैलरी जा रही है उसमें, तो उस चीज को जरूर आप लोग काम जी में सर। लीजिए सभी लोग। ठीक है ना? आज के डाउट सेशन को सभी लोग काम में लीजिए और उसमें क्वेश्चंस भेजिए फटाफट। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल शाम को 4 बजे स्पेशल बच्चों की क्लास है, जिसमें मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। 165 तक हम लोग उसमें कर चुके हैं। टोटल 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। उसके बाद 6 बजे ये वाली क्लास हमारी है। बाय बाय, टेक केयर।